एक तो अपडेट ये है रात का कि भाई प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की वाह। है ना? और उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई बातचीत मेरी हुई और अब उसके बाद बातचीत में क्या हुआ ये नहीं बताया। ये कभी नहीं बताते हो। एक, तो दूसरा बातचीत बातचीत होती हुई है है बड़ी। तो ज़ाहिर है बातचीत तो भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए ही होगी, अब तो महत्वपूर्ण वही है। नहीं नहीं, ये बातचीत जब इनकी होती है उसके बाद हमारे जो टीवी चैनल्स हैं वो बताते हैं कि क्या बातचीत में हुआ, कैसे झंडा गड़ गया। तब उनके प्रोग्राम के वो जो आएंगे अभी बड़े बड़े शीर्षक, वो ब्रेकिंग न्यूज़। बताएंगे कि एग्जैक्टली प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी खुद नहीं बताएंगे, उनका ऑफिस भी नहीं बताएगा, कहीं आप पूछ नहीं सकते। वो बताएंगे कि क्या हुआ, फिर उस पर दुनिया बताएगी कि ये तो उन्होंने कहा ही नहीं था। फिर उसके बाद हमारा होगा कि रैंकिंग हमारी जो है पहुंच जाएगी वो लाइबेरिया के नीचे। तब होगा नहीं हमारे साथ षड्यंत्र हो रहा है, हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं। और तरक्की का हाल ये है कि दुनिया की एक अंतरराष्ट्रीय आंकड़े आंकड़ों का अध्ययन करने वाली संस्था ने, जो आर्थिक आंकड़ों का अध्ययन करती है, जिसमें हमारी भारत सरकार के इकोनॉमिक सेक्रेटरी, इकोनॉमिक एडवाइजर रहे सुब्रमण्यम साहब शामिल हैं। उन्होंने स्टडी करके पूरा एक पीडीएफ पूरा जारी कर दिया है कि भारत सरकार कैसे जीडीपी के आंकड़े जाली बना रही है, जिसमें 2 अंकों की वृद्धि कर ले रही है और मनमोहन सिंह के जमाने में 1.5 अंकों की कमी दिखा दे रही है। यानी पिछले 23-24 साल के आंकड़ों में मोदी सरकार ने जालसाजी की है। ये उन्होंने पूरा पीडीएफ बना के चार्ट वाइज एक एक चीज थ्रेडबेयर करके नंगा कर दिया है। लेकिन इनको वही नंगे को नंगा करते रहिए, आप तो नंगे ही। उससे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। क्या तो फर्क, युद्ध वो पहुंच के खड़े हो जाएंगे, सब हमसे जलते हैं, इनसे सब हाँ, जल रहे हैं। जल रहे हैं। सर युद्ध का संकट तो अभी खत्म होता दिख नहीं रहा है सर, ये तो गंभीर स्थिति में जा रहा है और कोई ये तो बातचीत नहीं हो युद्ध रही, ये तो कम्युनिकेशन सब युद्ध खत्म एक हो गया। तरह का है कि वो जहाज से ऊपर से उड़ के आएंगे, 4 बम गिरा देंगे, कुछ नागरिक मारे जाएंगे, कुछ कह देंगे हमने सैन्य ठिकाने ध्वस्त कर दिए। रात में इधर से मिसाइलें चलेंगी, उनके यहाँ कुछ रोक पाएंगे, कुछ गिरेंगी, उनके यहाँ कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ मर जाएंगे, और ये कह देंगे हमने मार लिया मार लिया। ऐसा युद्ध चल सकता है कई साल। लेकिन एनर्जी का संकट तो आ रहा है सर। भारी संकट, एनर्जी छोड़िए, 34 लाख करोड़ आपके शेयर मार्केट से उड़ गया। हम्म, जितनी आपकी अर्थव्यवस्था में कैश है उतना आपका शेयर मार्केट से उड़ गया। 15 करोड़ मध्य वर्ग के लोगों का। मैं अपना बताऊं, मैं अपना आपको बताऊं, कम से मेरा बहुत थोड़ा सा पैसा है, 2-3 लाख रुपया बचा था, मैंने सब निकाल उकाल लिया था, मैं इनसे आज ही आ गया था इन लोगों के फ्रॉड से। हालत यह है कि वो 1 लाख भी नहीं बचा, 1 लाख ही आसपास कुछ बचा है। ये देखिए, बताइए। आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये मेरा दो लाख मेरा है बयासी भाई। हजार 1,02,000 बच गया। लाल ही लाल है, हाँ। 1,02,000 मैंने बचा ये है। आंकड़ा में पढ़ के 2,82,410 रुपया मैंने आज से 2-3 साल पहले लगाया था। ये पैसा, इसमें से 1,80,285 उड़ गया है, कुल 1,02,125 रुपया बचा है। बताइए। तो जो ये मेरा है, अगर मेरा 2 लाख रुपया उड़ गया, तो ऐसे ही देश भर का उड़ वो गया। 15 करोड़ लोग जो शेयर मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्ट किया इस देश की इकोनॉमी में अपना हार्ड अर्न्ड मनी, उनकी मेरे ही जैसी हालत है। पूरा देश तबाह हो गया है और पैनिक पोजीशन है। हमारे पास तो, हम तो मतलब युद्ध करने वालों को सर्टिफिकेट देने गए थे उसी समय इजराइल में। तो हम तो महान लोग हैं। हमारी विदेश नीति वगैरह तो कहाँ पहुंच गई है, क्या बात की जाए उसमें, बताइए। संकट आ रहा है और सर संकट की स्थिति क्या है ये जानकारी हमको बीपीसीएल वाले दे रहे हैं सर। बीपीसीएल के सीएमडी के लिए वोटिंग होती है क्या सर आपके उधर? सही हम आपने तो कहा। यहाँ मंत्रियों को वोट डालते रहे एमएलए एमपी को, ये बीपीसीएल वाले कब आ गए चुनाव में? हमारे यहाँ यही होता है कि जब कोई समस्या आती है तो ये मतलब प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते। अब तो राष्ट्रपति के भाषण पे भी जवाब देने से बचने के लिए उनके पास एक फार्मूला आ गया है कि साहब मेरे ऊपर तो हमला होने की आशंका है। ये तो हमेशा बनी रह सकती है। और हालत ये हो रही है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला हो रहा है और हमलावर का वीडियो, हमलावर से उसी समय पकड़ा गया हमलावर हथियार के साथ, और उसको इंटरोगेशन करने वाली एजेंसी तुरंत उसका वीडियो जारी कर रही है और वो वीडियो सारे देश में फैला हुआ है।
इसलिए कि वो मुख्यमंत्री मुस्लिम है। तो यहाँ हर बात को हमें हिंदू मुस्लिम बना देना है। तो उस पे हमले का वीडियो, हमलावर का, बिल्कुल ऐसा जैसे कूल घर में बैठा हुआ है, इज्जत से बात हो रही है, वो इज्जत से जवाब दे रहा है, वीडियो सबके फोन में पहुंच चुका है। क्या हम देश बना रहे हैं बताइए। जांच कह रहे हैं हम स्पेशल इंक्वायरी कर रहे हैं। ये स्पेशल इंक्वायरी का हाल है कि इंटरोगेशन शुरू नहीं हुआ, शुरू होते ही पहला वीडियो बाहर आ गया। इतना जल्दी। और उनको भी ओवर पावर लोकल पुलिस नहीं थी सर वहां। हाँ वो बताया, कल सांसद में बताया, राज्यसभा सदस्य जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, कि हाँ। जो वाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर है ना, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसको पकड़ के अपनी गाड़ी में बिठा के थाने छोड़ के आया है। क्या बात है। पुलिस थी नहीं वहां, हाँ हाँ उनके हाँ। पीएसओ थे बस खाली। बताइए। थाने में लेके गया तो उसको कि भैया ये इसने हमको हमला किया, इसको पकड़ लो। तब पकड़ा ये पुलिस ने। पुलिस ये पुलिस व्यवस्था जो है वहां गवर्नर के हाथ में, एलजी के हाथ में है। कानून बदल के इन्होंने, जैसे दिल्ली में सब केजरीवाल को ढक्कन कर दिया था, उससे हर चीज ले ली थी, पुलिस वुलिस सब इन्हीं के पास रहती थी, वैसे भी थी वहां दिल्ली में। तो वहां, यहाँ एलजी यहाँ भी वही कर दिया है। ये कैसे कानून बदल के मुख्यमंत्री एक सेरेमोनियल पोजीशन हो गई, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। उसके पिता को मार दें, उसको मार दें, कोई बचाने वो सुनने वाला नहीं है। कहाँ पहुंचा दिया हमने। मैं तो इसके प्रतीक नहीं ढूंढ पा रहा हूं कि इसकी सिमिली कहाँ से मिलेगी। दुनिया में कौन सा देश इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स का शिकार हो गया है जैसे हम। तो